welcome back to the channel with the 11th chapter of class 2nd science, and that is about what's the weather. Okay, let's start the chapter and learn about the weather today. See students, we have learned that weather changes every day and it may even change during a single day. So let's learn more about the weather in this chapter. What they're saying is कि weather जो है हर रोज change होता है, right? And even एक single day के अंदर भी weather different times change हो सकता है. So in this chapter we will learn about more weather. So weather depends on, weather किस पे depend करता है student? See, weather depend करता है on the various factors, right? So कुछ terms हैं यहाँ पे like hot, cold, sunny, cloudy, windy, rainy, snowy, etc. ये सभी weather को define करने के लिए ही use होने वाली terms है. And there are some factors, कुछ ऐसे भी factors हैं जो एक particular place पर एक पर्टिकुलर टाइम पर उस जगह के वेदर को अफेक्ट करते ही. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विंड डायरेक्शन. एज वी ऑल नो कि मूविंग एयर को वी कॉल विंड, राइट? सो विंड की जो डायरेक्शन है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि किस तरीके की वेदर कंडीशंस एक एरिया के अंदर होंगी. ठीक है. सी, इफ द विंड इज कमिंग फ्रॉम अ कोल्ड प्लेस, अगर जो हवा है वो ठंडी जगह से आ रही है तो वो क्या करेगी, उस जगह के टेम्परेचर को कम कर देगी जहां पे वो विंड ब्लो कर रही है, राइट? बिकॉज वो कैसी विंड होगी, कोल्ड विंड होगी, ठंडी हवा होगी. बट अगर जो विंड है, हवा है, वो एक वार्मर प्लेस से आ रही है तो वो उस प्लेस के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी जहां पे वो हवा जा रही है, बिकॉज वो एक वार्म विंड होगी, गर्म हवा होगी. ऑलराइट, चलो. देन सी विंड वेन. व्हाट इज विंड वेन? दिस इज विंड वेन. यू कुड सी विंड वेन एक विंड डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि विंड की डायरेक्शन को बताने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जिसको इन्वेंट किया था एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर ने जिनका नाम था एंड्रोनिकस. अराउंड 2000 years ago he invented this instrument. सेकेंड फैक्टर जिसके ऊपर विंड डिपेंड करती है दैट इज विंड फोर्स और स्पीड. ठीक है, विंड का फोर्स जो है यानी कि विंड की स्पीड क्या है. तो विंड आपकी जेंटल भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है. तो जब विंड जेंटली ब्लो करती है आप उसको एक ब्रीजी वेदर कहेंगे. जब स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती हैं एक विंडी डे पर, एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से कैसा वेदर हो जाता है, स्टॉर्मी वेदर हो जाता है. देन रेन एंड स्नो. रिमेंबर व्हेन वाटर गेट्स हीटेड. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि जब वाटर हीट अप होता है तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इन रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज. जब पानी आपका जिसमें रिवर्स में ये जो बाकी वाटर बॉडीज में हैं वो सारा पानी जब सन की वजह से हीट अप होता है तो व्हाट हैपन इज कि वो सारा पानी सन की हीट की वजह से वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, एंड देन इट राइजेस अप हाई इन द स्काई. नाउ दिस वाटर वेपर, अब यही वाटर वेपर आगे चल के क्या बनाएगा, क्लाउड्स बनाएगा. एंड व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी, जब यही क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट से, देन वी गेट रेन और स्नो. सो ये जो फैक्टर्स है ये क्या करते हैं, डे को रेनी बनाते हैं और स्नोई बनाते हैं. ओके, चलो. देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट, सनशाइन. सी इन द अर्ली मॉर्निंग. सो अर्ली मॉर्निंग में द पीपल लाइक टू सिट इन द गार्डन. लोगों को कहाँ, गार्डन में या बालकनी में बैठना पसंद है. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द डे, एंड इस टाइम के दौरान जो सनशाइन होती है वो वीक होती है, वेदर आपका काफी अच्छा होता है, प्लेजेंट होता है आउटसाइड. बट अबाउट मिड डे के अराउंड सनशाइन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है एंड वेदर जो है बाहर की तरफ और ज्यादा वार्म होने लगता है. देन अगेन सनशाइन अगेन क्या वीक हो जाती है इवनिंग टाइम तक, एंड वेदर फिर से कैसा होने लगता है, प्रेजेंट होने लगता है. सो सनशाइन, तो बेसिकली यहाँ पे जो सन की शाइन है वो अफेक्ट करती है वेदर को ड्यूरिंग द डे टाइम. ऑलराइट, नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, क्लाउड. क्लाउड अफेक्ट द वेदर. क्लाउड क्या है, क्लाउड वेदर को अफेक्ट करते हैं. वेरी हाई व्हाइट क्लाउड्स, जो बहुत ज्यादा हाई व्हाइट क्लाउड्स होते हैं वो थिन होते हैं एंड सन जो है उन्हीं के थ्रू शाइन करता है, एंड डे कैसा होता है तब ब्राइट होता है. व्हेन लेयर्स ऑफ क्लाउड्स, लेकिन जब क्लाउड्स की लेयर्स स्काई को कवर कर देंगी तो डे आपको कैसा हो जाएगा, डल हो जाएगा. ओके, सी क्लाउड बर्स्ट. व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट? क्लाउड बर्स्ट एक सडन हैवी रेनफॉल है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो हमें देखने को मिलता है, एंड यूजुअली ये काफी लोकल होता है नेचर. नेक्स्ट वी हैव व्हाट, टेम्परेचर.
टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ थिंग इज. ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग कितनी हॉट या कोल्ड है उसके मेजर को कहा जाता है टेम्परेचर. एंड जो टेम्परेचर होता है एक दिन में एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान वो उस जगह के वेदर को अफेक्ट करेगा. ठीक है, सो फॉर दैट वी हैव अ डिवाइस नोन एज थर्मामीटर जो हमें क्या बताएगी? टेम्परेचर बताएगी उस पर्सन का जो क्या करती है? फीवर से सफर कर रहा है. राइट, चलो, that's all for the chapter. Next we come to the exercise portion. So first of all, darken the correct option in the OMR sheet. Number 1 is weather changes. Weather जो है every day, हर रोज change होता है. That means option D is correct. Then speed of the wind. Wind की जो speed है student वो किसे affect करती है? Weather को. Option B is correct. Sunshine affects the weather. Sunshine जो है weather को affect करती है during the night time or the day time. That is both of these. Alright, sunshine जो है night time और the day time, कोई भी time हो weather को affect करती है. Because the sun shines during the day time, ना? So it should be option B. Alright. The sun affects the weather during the daytime. When wind blows gently, जब wind gently blow करती है student, we call it which weather? Breezy weather. Alright. So the option B is correct again. चलो. Next we come to true and false. The first is gentle wind causes breezy weather. Gentle wind के through कैसा weather होता है? Breezy weather होता है. So yes, it is true. As we have read over here only. So it's true. Then when layer of cloud, जब एक layer जो है cloud की sky को cover कर देती है तो day आपका bright हो जाता है. No, false. Day कैसा हो जाता है? Dull. Then the direction of the wind, wind की जो direction है वो weather को affect नहीं करती. No, it's false. The sunshine affect the weather during the day. Sunshine हमारे दिन के दौरान, day के दौरान weather को affect करती है. Yes, true. Very strong wind cause stormy weather. बहुत strong winds जब blow करती है तो stormy weather हो जाता है. Yes, again it is true. Next we come to fill in the blanks with the words given in the help box. If the wind is coming from the cold place, it will be up. ठीक है, what they saying कि अगर एक wind जो है cold place, ठंडी जगह से आ रही है, so वो क्या होगी? It will be cold wind. है ना, ठंडी हवा होगी. So write over here cold wind. Wind can be dash or strong. Wind आपकी कैसी हो सकती है? Gentle or strong. Then when clouds become heavy, जब clouds बहुत heavy हो जाते हैं water droplet के साथ, we get what? Rain or snow. Very high white clouds are. Wait. So what they're saying, very high white clouds are thin. Right over here कि बहुत high and white clouds जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? Thin. So right over here, thin. Next we come to answer the following question, and the first question is what is the role of direction of wind? Wind की direction का क्या role होता है? It affects the weather. The role of direction of wind is to affect the weather at a particular time at a particular place. During the time. Okay. Secondly, define stormy weather. Stormy weather को आपको define करना है. तो stormy weather कब होता है? When very strong winds blow. Very strong winds cause stormy weather.
Next is, what is a windy day? So when wind blow, it is called a windy day. जब wind blow करती है उसे हम windy day बोलते हैं. Okay? And last is, how does rain come? So rainfall कैसे होता है students? This we have studied over here also. See. So you will write from here. I'm marking the answer. See, from here you will write that when water gets heated, it changes into water vapor. Alright? And after that, we'll write from here. It rises up to the sky as water vapor, and this water vapor forms clouds. When clouds become heavy with water droplet, we get rain or snow. So till here you have to write the answer. Okay? Chalo. That's all for the chapter. It's completed, and I hope you must have understood the different factors which affect the weather of a particular place at a particular point of time. Now let's meet in the next session very soon, and then take care of yourself, and thanks to everyone.